यूपी और दिल्ली को दहलाने के लिए पाकिस्तानी जनरल मुनीर लगातार साजिशें रच रहा है। कभी अपने स्लीपर सेल के जरिए रेकी करवाता है, कभी दिल्ली को दहलाने के लिए युवाओं के ब्रेन वॉश करता है। एक ऐसी साजिश को दिल्ली पुलिस ने नाकाम किया और मुनीर के प्यादों को गिरफ्तार किया। देश की राजधानी, सत्ता का केंद्र, लेकिन ये दिल्ली आतंकियों के टारगेट पर। देश की राजधानी में खौफ फैलाने की साजिश रची जा रही थी, जो पाकिस्तान में बैठकर तैयार हो रही थी और उसे ग्राउंड पर उतारने में जुटे थे मुनीर की टेरर आर्मी के साथ गुर्गे, अनस त्यागी, मोहित, दीपक अग्रोला, आरिफ प्रधान, करणवीर सिंह, जतन और साबिर। लेकिन ये अपने नापाक मंसूबों में कामयाब हो पाते उससे पहले ही दिल्ली क्राइम ब्रांच के स्पेशल सेल ने इन 7 दहशतगर्दों को शिकंजे में ले लिया। इनके तार सीधे पाकिस्तान में बैठे 2 नामों से जुड़े मिले। शहजाद भट्टी और अजमल गुज्जर, 2 ऐसे चेहरे जो अपराध और आतंक के गठजोड़ का नया मॉड्यूल बन चुके हैं। जांच में सामने आया कि पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए हथियार और ड्रग्स पंजाब सीमा तक भेजे जाते थे। वहां से नेटवर्क के सदस्य खेप उठाते और फिर दिल्ली एनसीआर में सप्लाई करते। यानी पाकिस्तान से उड़ान भरता आतंक पंजाब के रास्ते दिल्ली तक पहुंच रहा था। छापेमारी में पुलिस ने 5 पिस्टल, 31 जिंदा कारतूस, 7 मोबाइल फोन, 1 स्कॉर्पियो बरामद की। लेकिन असली हथियार सिर्फ ये नहीं थे, बल्कि वो डिजिटल सबूत थे जो मोबाइल फोन में मौजूद थे। इन संदिग्धों के फोन खंगालने पर शहजाद भट्टी और अजमल गुज्जर के साथ चैट, वॉइस नोट, कॉल रिकॉर्ड और कई डिजिटल सबूत मिले, जिनसे पता चला कि ये कोई लोकल गैंग नहीं, बल्कि पाकिस्तान से संचालित एक संगठित नेटवर्क था। इस नेटवर्क का सबसे बड़ा बेस गाजियाबाद का लोनी इलाका था, जहां से अनस, मोहित, आरिफ और साबिर ऑपरेट कर रहे थे, जबकि पंजाब का करणवीर सीमा से आने वाली खेप को आगे बढ़ाने की भूमिका निभा रहा था। सबसे खतरनाक खुलासा भर्ती के तरीकों को लेकर हुआ है। पाकिस्तान में बैठे हैंडलर सोशल मीडिया के जरिए भारतीय युवाओं को फंसाते थे। उन्हें जल्दी अमीर बनने का सपना दिखाया जाता था। महंगी गाड़ियां, हथियार, गैंगस्टर की लाइफस्टाइल और मोटी काली कमाई का लालच दिया जाता। फिर धीरे धीरे उन्हें अपराध और आतंक की दुनिया में धकेल दिया जाता। जांच एजेंसियों के मुताबिक गिरोह के सदस्य दिल्ली, गाजियाबाद और एनसीआर के कई संवेदनशील इलाकों की रेकी कर चुके थे। महत्वपूर्ण जगहों की तस्वीरें, वीडियो और लोकेशन डिटेल पाकिस्तान भेजी जा रही थी। गिरफ्तार किए गए 12 संदिग्ध आतंकी पाकिस्तानी मॉड्यूल गैंगस्टर शहजाद भट्टी के निर्देश पर दिल्ली के कई ठिकानों की रेकी कर चुके थे। इन सबको शहजाद भट्टी ने अलग अलग टास्क दिया हुआ था। कुछ लोगों को पुलिस वालों की टारगेट किलिंग करनी थी, तो कुछ लोगों को आतंकी संगठन तहरीके तालिबान हिंदुस्तान के प्रचार प्रसार का जिम्मा सौंपा था। स्पेशल सेल अब इस पूरे मॉड्यूल से जुड़े बाकी लोगों की पहचान करने में जुट गई है। जांच में सामने आया कि इस नेटवर्क का मकसद दिल्ली एनसीआर में ऐसा हमला करना था जिससे खौफ का माहौल बने, सांप्रदायिक तनाव फैले और देश की सुरक्षा व्यवस्था को चुनौती दी जा सके। साजिश की जड़ें जेल तक पहुंची हुई थी। मंडोली जेल में बंद कुख्यात गैंगस्टर दीपक अग्रोला भी इस नेटवर्क का हिस्सा था। आरोप है कि जेल के अंदर से ही वो मोबाइल फोन के जरिए पाकिस्तान में बैठे आकाओं के संपर्क में था और टेरर नेटवर्क को मजबूत करने में जुटा था। तस्वीर साफ है, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई का संरक्षण, विदेश में बैठे गैंगस्टर, ड्रोन से पहुंचते हथियार, ड्रग्स से आने वाला पैसा और भारत में तैयार किया गया टेरर नेटवर्क आतंक और संगठित अपराध का खतरनाक गठजोड़ था। दिल्ली पुलिस का दावा है कि समय रहते इस मॉड्यूल का भंडाफोड़ कर दिया गया है, लेकिन जांच एजेंसियों को आशंका है कि इस नेटवर्क की कई और भी सदस्य अभी आजाद हैं, जो पाकिस्तान में बैठे आकाओं के इशारे पर काम कर रहे हैं। यही वजह है कि सुरक्षा एजेंसियां सिर्फ 7 गिरफ्तारियों पर नहीं, बल्कि पूरे आतंकी नेटवर्क को जड़ से खत्म करने पर फोकस कर रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।